हेलो डियर लर्नर्स। आज के अपने इस शॉर्ट्स में हम देखेंगे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ऋतु परिवर्तन के लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कारण क्या है। पहला कारण है पृथ्वी का सूर्य की ओर परिक्रमा करना। दूसरा कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकाव होना। 23.5 डिग्री झुकाव जिस साइड होगा पृथ्वी सूर्य की रोशनी जिस साइड पड़ेगी उसी साइड गर्मी होगी और जिस साइड नहीं पड़ेगी उस साइड शीत ऋतु होगी। अब देखते हैं हम कि वह कौन से समय हैं जब यह मौसम परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हमको 4 तिथियों के बारे में याद करना होगा। 21 मार्च का तिथि, 21 जून का तिथि, 23 सितंबर की तिथि और 22 दिसंबर की तिथि। आपको पता है कि पृथ्वी पर 3 रेखाएं हैं जो ट्रॉपिक के नाम से जानी जाती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। देखिए, इन्हीं रेखाओं का संबंध है मौसम परिवर्तन से। 21 मार्च की स्थिति को भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, अर्थात बीचों बीच पृथ्वी के। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बराबर होते हैं, मौसम सामान्य होता है। जबकि 3 महीने बाद जस्ट जून में 21 जून के लगभग 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, लेकिन जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं प्राप्त हो पाती वहां पे शीत ऋतु होती है। स्वाभाविक सी बात है। आपको पता है कि हीटर के सामने बैठने पर आपको ज़्यादा गर्मी होती है, हीटर से दूर होने पर गर्मी कम लगती है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक इसी प्रकार 3 महीने के उपरांत पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करते हुए आगे बढ़ते हुए लगभग 23 सितंबर की तिथि को ठीक बीचों बीच स्थिति में भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी प्राप्त करती है। इसलिए सूर्य की रोशनी लंबवत रूप से भूमध्य रेखा पर पड़ती है। 23 सितंबर की स्थिति होती है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को विषुव कहा जाता है, अर्थात इक्विनॉक्स। फिर इसी समय आप देखेंगे कि दोनों गोलार्ध में बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है, रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए दिन रात बराबर होते हैं। इन दोनों स्थितियों में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों स्थितियों में भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। आखिरी स्थिति आती है 22 दिसंबर की तिथि को, और 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में लंबवत स्थिति होने के कारण ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। वहीं 25 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है, इसलिए हम शीत ऋतु में क्रिसमस डे मनाते हैं। अगर इसी स्थिति को जारी रखते हुए पृथ्वी आगे बढ़ती है तो दिसंबर के बाद ऐसे ही 3 महीने के उपरांत लगभग 21 मार्च को पुनः उसी स्थिति में पृथ्वी आ जाती है और दिन रात बराबर हो जाते हैं। यही है पृथ्वी के मौसम परिवर्तन होने का राज। और आपको ये पता होना चाहिए, इन दोनों स्थितियों में जब 21 मार्च की स्थिति होती है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का आगमन आता है, तो इसको कहते हैं बसंत विषुव। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होता है, इसलिए इसको कहते हैं शरद विषुव। ठीक इसी तरह सितंबर महीने में लगभग दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, और उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का आगमन होता है। क्योंकि सितंबर में आप महसूस कीजिए कि भारत जैसे देश में धीरे धीरे ठंडी का शीत ऋतु का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। यही है ऋतु परिवर्तन का राज। यह चारों तिथियां इसकी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।